प्रतिपचंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शासनो शिवसैष्या मुद्रा भद्राय राजते। बचपन से ही मेरे मन में एक सपना था, रायगढ़ की उन ऊंची सीढ़ियों पर कदम रखने का और उन विशाल अभेद्य दरवाजों से होकर भीतर प्रवेश करने का। किताबों में पढ़ा था कि यह वह किला है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य का सपना साकार किया। और आज जब मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूं तो लगता है मानो इतिहास मेरे साथ चल रहा हो। हर पत्थर, हर दीवार मुझे उन गौरवशाली युग की कहानियां सुना रहा हो। पिछली रात जब पुणे की गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थी, मैं अपने सपने की ओर बढ़ रहा था। बस स्टैंड पर खड़ा, हाथ में बैग और दिल में उत्साह। मैंने उस बस में कदम रखा जो मुझे ले जाने वाली थी श्रीमान रायगढ़ की गोद में बसे एक छोटे गांव में, जो है पाचाड़। जैसे जैसे आगे बढ़े तो शहर की चमक पीछे छूट रही थी और सामने फैल रही थी सह्याद्री की अंधेरी परछाइयां। सवेरा करीब आता गया और रास्ता मुझे उस गांव तक ले आया जहां से रायगढ़ की चढ़ाई शुरू होती है। पाचाड़ एक छोटा सा गांव, लेकिन मराठा साम्राज्य की कहानियों से भरा हुआ। रायगढ़ का ट्रैक आसान नहीं है और इसीलिए हमारे ट्रैक लीडर ने कुछ ट्रैक के रूल सेट कर दिए। हल्का सा ब्रेकफास्ट करके हमने रायगढ़ की तरफ अपने पहले कदम उठाए। सुबह की ठंडी हवा में जब पाचाड़ से ऊपर बढ़ते हैं तो सामने उभरता है श्रीमंत रायगढ़। सह्याद्री की ऊंचाइयों पर खड़ा, अभेद्य और विशाल, लगभग 2700 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह किला मराठा साम्राज्य की राजधानी था। वैसे इस किले के ऊपर पहुंचने के लिए कई रूट है, लेकिन आज उनमें से 3 रूट बहुत फेमस है: चित्त दरवाजा, पालकी मार्ग और रोपवे। हमने चुना पालकी मार्ग। थोड़ा ऊपर जाते हुए सामने आया नाने दरवाजा। यह मुख्य प्रवेश द्वार में से एक है जहां से किले में प्रवेश किया जाता था। नाने दरवाजा की ओर बढ़ते हुए हमें रास्ते में यह पुराना ग्राइंडर नजर आया। इसका इस्तेमाल गुड़, चूना और मिट्टी को मिलाने में भी किया जाता था। इन्हीं मिश्रणों से किले की दीवारें मजबूत बनाई जाती थी और समय समय पर मरम्मत भी की जाती थी। कुछ देर इसे सराहने के बाद हमारी फौज भी बिल्कुल मराठा फौज की तरह थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ी। फूलती हुई सांसों को नियंत्रण में रखने की नाकाम कोशिश करने वाले हम अपनी नजरों को दूर नजर आने वाले टकमक टोक की ओर तान रहे थे। लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद सामने नजर आया महादरवाजा। तभी एक ख्याल मन को छू गया। पता नहीं कितनी बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दरवाजे को पार किया होगा। महाराज के नाम की घोषणा और हर हर महादेव की गूंज से पूरा परिसर रोमांचित हो गया। किले से थोड़ा अंदर आने के बाद यह पता लगता है कि इसे जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। लगभग 1200 एकड़ में फैले हुए इस किले में आज भी एक्सकवेशन शुरू है और उसका सबूत है ये तोप जो हाल ही में यहाँ पर बरामद हुए। कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद हमें यह स्तंभ नजर आया। मलखंभ जैसे नजर आने वाले इस स्तंभ का असलियत में उपयोग कोड़ों की सजा देने के लिए किया जाता था। आगे दाहिनी तरफ 2 विशाल मनोरे नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये मनोरे पहले 7 मंजिला हुआ करते थे और जब भी शिवाजी महाराज कोई मुहिम जीत कर आते थे तो यहाँ पर भगवा झंडा लहराया जाता था। इन मनोरों के सामने नजर आने वाले इस तालाब को गंगा सागर तालाब कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि जब शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था तब बहुत सारा पानी गढ़ के ऊपर लाया गया था और जो एक्सेस पानी था वो इस तालाब में स्टोर किया गया। इसी जगह से दूर नजर आने वाले इस बड़े ग्राउंड को होलीचा माड़ कहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी होली जलाई जाती है।
जैसे ही हमारे कदम कुछ और आगे बढ़े तो पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और आंखें पानी से भर गई। यह था छत्रपति शिवाजी महाराज का राजवाड़ा, जहाँ पर बैठकर उन्होंने पता नहीं स्वराज्य के लिए कितने अहम निर्णय लिए। यहीं पर बैठकर अपने अष्टप्रधान मंडल, जिनमें मोरोपंत पिंगळे, रामचंद्र नीलकंठ, सेनापति हम्बीरराव मोहिते और हिरोजी इंदुलकर जैसे वीर योद्धाओं के साथ में उन्होंने रणनीति बनाई। इन पत्थरों की शांति में भी एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के सामने मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। यहाँ श्रद्धालु जब सिर झुकाते हैं तो उनकी आंखों में केवल आंसू ही नहीं बल्कि गर्व और कृतज्ञता की चमक होती है। इस जगह पर जब खड़े होते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के वो सारे पल आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। उनकी वो जीत, उनकी कठिनाइयाँ, उनके वो अच्छे दिन, उनके बुरे दिन, ये सारा यहाँ पर मानो जीवित हो उठता है। अपनी भावनाओं को सीने में कैद करके किले में आगे बने हुए अनाज के स्टोरेज को हम देखने के लिए चले गए। 6 जून 1674 को इसी जगह पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के सोहला में भाग लिया था। इस जगह की अद्भुत शक्ति का मैं क्या वर्णन करूं। यहाँ खड़े होते ही मेरा सिर अपने आप झुक गया और हाथ मुजरा करने के लिए उठ गया। राज दरबार से थोड़ी दूर चलते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और प्रतिमा नजर आती है। इस पुतले के सामने जो 2 पंक्तियों में भव्य अवशेष दिखाई देते हैं, वही छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का बाजार पेट है। कुल मिलाकर 44 दुकानें और बीच में 40 फुट चौड़ा रास्ता। साढ़े 300 साल पहले का टाउन प्लानिंग आज के टाउन प्लानर्स को चुनौती देने की ताकत रखता है। किले की असली भव्यता यहाँ पर आकर पता लगती है, जहाँ पर टकमक टोक अपनी नजरों से नीचे होता है। टकमक टोक को बाई हाथ पे पीछे छोड़ते हुए आगे नजर उठाई तो सामने नजर आया जगदीश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के सामने नंदी की भव्य और सुंदर मूर्ति है, पर वर्तमान में यह मूर्ति बगरावस्था में है। जैसे इस मंदिर में प्रवेश किया, इस मंदिर के ऊर्जा ने पूरी तरह से हमारे विचारों को समेट लिया। इसी मंदिर में, इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सामने आई मुश्किलों को जगदीश्वर महादेव के सामने रखा होगा। मंदिर से पूरब की ओर थोड़ी अंतर पर अष्टकोणी शेप में एक स्मारक देखने को मिलता है। वही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। यहीं पर 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज के अंत्य संस्कार किए गए थे। पूरे 50 साल की आयु और 350 साल का इतिहास निशब्द होकर हमारे सामने था। मंदिर के प्रवेश द्वार के सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा शिलालेख दिखाई देता है। सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। चीफ आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर को नमन करके हम खाना खाने के लिए आगे बढ़ गए। जहाँ पर हम अपना खाना खा रहे थे, हो सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ से थोड़ी दूर कभी खाना खाया होगा। नीचे उतरते वक्त शिरकाई देवी के सामने हम नतमस्तक हो गए। शिर्के 5वें शतक से रायगढ़ के स्वामी थे। इनकी याद दिलाने के लिए किले की स्वामिनी शिरकाई का मंदिर किले पर है। मात्र 2 या 3 घंटों की नींद और लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा घूमने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान ही नजर आ रही थी। नीचे उतरते वक्त एक पड़ाव पर रुककर
श्रीमान रायगढ़ को नजर भर के सीने में कैद कर लिया। पता नहीं क्यों नीचे उतरने का रास्ता ऊपर आने के रास्ते से थोड़ा ज्यादा कठिन लग रहा था। घर जाने से पहले राजमाता जिजाऊ की समाधि को हमने प्रणाम किया। यह वह शक्ति है जिन्होंने स्वराज की कल्पना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जन्म दिया। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आपके जो भी विचार है हमारे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे चैनल की रीच को बढ़ने में मदद मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी।